हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी के माता पिता के चरणों में ललित कर्म कर प्रणाम। आशा करते हैं ठीक होंगे और ठीक रहना भी चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग प्रश्न वाले 1.4 का क्या ट्रेलर चला चुके हैं। आज क्या चला देंगे, इसका पिक्चर एक ही वीडियो में काम खत्म कर देंगे इसका। तो मेरे प्यारे बच्चों, यह मैथ बहुत ही आसान है, आपको बता देंगे तरीका भी। एक बार तो बता दिया, आज फिर विस्तार से बता देंगे, पूरा चैप्टर भी बना देंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका यदि सब्जेक्टिव में पूछेगा तो 2 नंबर या पूछता है। ये ज्यादातर ऑब्जेक्टिव में ही पूछता है इस चैप्टर से। तो मेरे प्यारे बच्चों, समय को बर्बाद नहीं करेंगे, तो चले मैथ बनाना आरंभ करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं कि हम उस दिन बताए थे कि जिसके नीचे में 2 रहेगा 5 रहेगा, वो क्या रहता है मेरे प्यारे बच्चों, शांत होता है 5। तो अब यहाँ देखें सर, अब तो बोले ये शांत होगा, लेकिन हम किताब में देखें सर कि 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर m के रूप में जो रहता है वही मेरा शांत होता है। इसका मतलब ये है कि 2 पर कुछ भी पावर होना चाहिए, गुना 5 पर भी कुछ पावर हो चाहिए, 2 हो कुछ होना चाहिए पावर। इस रूप में रहेगा। तब आप बोल रहे सर सिर्फ 5 रहेगा तो हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ भी है 2। अब कैसे, देखो हर को देखना पड़ता है, किसका अभाज्य गुणनखंड करना पड़ता है मेरे प्यारे, हमेशा हर का करना पड़ता है, अंश का नहीं। अंश से कोई लेना देना नहीं होता। तो देखो ये है ना 5 है, तो इसमें भी है 2। अगर आपको वो बताने से पहले हम कुछ बताना चाहते हैं। आपने पढ़ा होगा कि किसी भी संख्या के ऊपर जब पावर 0 रहता है उसका मान क्या होता है, 1 होता है मेरे प्यारे। जितना भी बड़ा संख्या हो जाए उसके ऊपर पावर 0 रहेगा, उसका मान 1 हो जाएगा। 7 पर पावर 0 रहेगा, 1 होगा। 8 पर पावर 0 रहेगा, उसका मान 1 होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, यदि आपसे हम ये बोल दें कि यहाँ देखो 2/5 है मेरे प्यारे, इस 5 का अगर अभाज्य गुणनखंड एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 5 एकम 5, 1 और 5 आएगा। क्या जी, 1 और 5 ही आएगा ना। अगर इसको तोड़ोगे मेरे प्यारे बच्चों तो क्या होगा, 5 1 गुना 5 होगा, ये 1 गुना 5। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो, अब यहाँ देखो 1 गुना 5 तो किसके रूप में आना चाहिए, 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर m के रूप में, मतलब कुछ पावर घात होना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी हम बोले किसी भी संख्या के ऊपर यदि पावर 0 रहता है तो उसका मान 1 होता है। किसी भी संख्या के ऊपर यदि पावर घात 0 रहता है उसका मान 1 होता है मेरे प्यारे। तो 2 पर पावर 0 उसका मान 1 हुआ। तो यहाँ हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं जी, 2 पर 2 बटे यहाँ देखो 1 है, 2 पर पावर 0 गुना 5 वही हुआ ना। तो देखो ये हटेगा तो क्या होगा, वही होगा ना, 1 गुना 5 यही होगा। तो मेरे प्यारे बच्चे, हम ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है, हम इस रूप में लिख सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हैं। सर यदि 3/2 के रूप में आ जाए, देखो 3/2 के रूप में आ जाए तो मेरे प्यारे, अब देखो 2 गुना, यहाँ हम 5 पर पावर 0 कर सकते हैं, क्योंकि 2 का अभाज्य गुणनखंड करोगे ना, 2 एकम 2 1 आता है, तो एक लेंगे अगर तो 5 पर पावर 0 कर दिया, वही हुआ ना, एक ही हुआ। समझ में आ रहा है। हम उस पर 0 बैठा देंगे, किसी भी संख्या के ऊपर यदि 0 हम बैठा देंगे तो उसका मान हमेशा 1 होता है। तो चलो मेरे प्यारे बच्चे, पहला नंबर 1 नंबर का बनाना आरंभ करते हैं। और ये बात ध्यान में रखिएगा, हमेशा हर का अभाज्य गुणनखंड होता है। इस मैथ में हमेशा हर का अभाज्य गुणनखंड होता है, अंश का नहीं। चलो बोल रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताए कि निम्नलिखित परिमेय संख्या के दशमलव प्रसाद शांत है या अशांत है। कोई दिक्कत, चलो हम बता दिए शांत किसको बोला था, अशांत जो पूरा पूरा कर जाता है वो शांत होता है, जो पूरा पूरा नहीं करता पॉइंट के बाद भी वो अशांत होता है। चलो तो पहला नंबर का बोल रहा है, यहां देखो नंबर 1 का 1 बनाएंगे मेरे प्यारे, नंबर 1 का 1 बनाएंगे। तो अब यहां देखो कितना, 13 बटे इतना है। चलो हम इसका क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे मेरे प्यारे, हर देखो ऊपर वाला अंश होता है, याद रहे ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हमेशा हर होता है, ध्यान रहे। ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर, ये तो आपको पता ही है, फिर भी हम बता देते हैं, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। ये मत बोलिए कि सर बार बार हमें क्यों समझाते हैं, हम खुद समझदार हैं, मेरा धर्म है बताना, इसलिए हम बता देते हैं। यहाँ देखो
ये 31-25 है, इसका हम क्या करेंगे, 31-25 है, इसका एलसीएम लेंगे। मेरे प्यारे बच्चे अगर लास्ट में अगर 5 आ जाए ना, तुरंत से 5 से चला दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो यहाँ क्या होगा, 5 6 30, 5 दूना 10, 5 5 25, फिर लास्ट में 5 है, 5 से चलो 5 1 5, 5 2 10, 5 5 25, फिर 5 से चलो 5 2 10, 5 5 25, फिर 5 से चलो 5 5 25, कोई दिक्कत। तो मेरे प्यारे बच्चों आप देखो यहाँ कितना आया, 13/5 गुना 13 कैसा हो गया, देखो 13 कितना होगा, 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, कोई दिक्कत, कितना 5 है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब 13/5 पर पावर 5 लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 या 5 कर देंगे। अच्छा गुना यहाँ हम 2 पर पावर 0 कर सकते हैं, अभी तो कर सकते हैं, क्योंकि इसका एक अभाज्य गुणनफल 1 नहीं होगा, 5 1 5 1, तो 1 लेंगे, तो 1 के जगह हम क्या बता दिए, तो तब यहाँ क्या मिला मेरे प्यारे बच्चों, 2 पर पावर 0 और 5 पर पावर 5, मतलब 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर m के रूप में है ना। इसका मतलब कुछ भी घात हो, लेकिन ऐसा होना चाहिए, 2 और 5 आना चाहिए, घात कुछ भी रह जाए उससे लेना देना नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों अब यहाँ इतना तक लिख दिए, अब भी कुछ थोड़ा लिखना पड़ेगा, यदि आपको सब्जेक्टिव में पूछ देगा 2 नंबर, ऐसे नहीं देगा। तो सबसे पहले हमको ये बताओ कि आपने तोड़ा किसको, हर को तोड़ा, किस रूप में तोड़ा सर, अभाज्य गुणनफल के रूप में तोड़ा, मिला कैसा, ऐसा मिला, लिखेंगे क्या, वैसे ही लिखो, अतः, अब लिख दो, अतः हर का किसमें तोड़ा, अभाज्य गुणनफल, तो लिखो अभाज्य गुणनखंड 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर m के रूप में है, यही लिख देंगे बस। हर का अभाज्य, अभाज्य सही ना मेरे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, चलो ठीक है, रहेगा तो आप लोग जानिए, अभाज्य, सत्यानाश हो गया है, अभाज्य ही गलत लिख दिया, यहाँ देखो ये हुआ क्या, चलो जाने दो। हर का अभाज्य गुणनखंड 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर m के रूप में है, क्या जी, है ना। अतः यहां कर देंगे, सॉरी अतः क्यों लिखे, अतः तो लिखे, इसलिए क्या करेंगे जी, इसलिए इसका क्या हो जाएगा, दशमलव प्रसार शांत है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत है, कोई दिक्कत मेरे प्यारे। चलो आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं, आगे क्या बोला है, 17/8, बताओ इसका क्या होगा, इसका भी आसान है मेरे प्यारे बच्चों, देखो 17/8 बोला है, देखो सबसे पहले किसका, 1 नंबर का शांत निकला, लिख लेंगे 1 नंबर का शांत निकला, चलो 2 नंबर में लिखते हैं, चलो इसको मिटा दें, चलो 2 नंबर का लिखेंगे, क्या है 2 नंबर में, 17/8 मेरे प्यारे बच्चों, देखो 17/8 है, इसका एलसीएम लो, कितना है, 2 दूना 2 चौक 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2, कोई दिक्कत। यहाँ देखो 17/8 है, तो यहाँ देखो इसको ऐसे कर सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2, कोई दिक्कत मेरे प्यारे, यहाँ हल लिख देना है आपको, ये देखो 1 नंबर का 2 नंबर है, उसके बाद यहाँ देखो 17/2 पर पावर 3, 2 पर पावर 3 गुना, यहाँ हम 5 पर पावर 0 कर सकते हैं, जी सर कर सकते हैं, देखो 5 पीछे है ना, इसलिए पीछे लिख दिए, उससे कोई लेना देना नहीं है, कर सकते हैं ना, जी सर कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 1 था फिर वही 1 आया यहाँ 5 पर 0, वहां आप लिख दो, अतः हर का अभाज्य गुणनखंड 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर m के रूप में है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत है, काम खत्म, मेरा 2 नंबर भी हो गया। चलो अब कितना नंबर बनाएंगे, 3 नंबर बनाएंगे, देखो हम बार बार क्या लिखे, आप ही लोग लिख दीजिएगा ऐसा ही, कोई दिक्कत नहीं करना, चलो 3 नंबर बनाते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ देखो 2 नंबर का भी मेरा शांत आया, ये सब क्या है, शांत है, चलो 3 नंबर, 1 का 3 नंबर,
3 नंबर लो तो प्यारे। 3 नंबर क्या है? 3 नंबर में है 64,455। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? 64,455। 64,455 है ना? 64/455। कोई दिक्कत? चलो 64 बटे, अब 455 का एलसीएम लो। देखो लास्ट में 5 है, 5 से चलेगा ही है। 5 8 40, फिर 5 9 45, 5 9 45, 5 एकम 5। अब देखो 13 7 91, 13 7 91। कोई दिक्कत? देखो 5 गुना 7 गुना 13। अब इसको कैसे लिखोगे? क्या ये दशमलव प्रसार शांत है? नहीं है सर। 5 के बाद 7 13 आ गया, 2 और 5 ही आना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो यहां लिख देंगे अतः हर का अभाज्य गुणनखंड 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर m के रूप का नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत। अशांत है या अशांत आवृत्ति है? समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? ऐसे ही आपको बनाना है प्यारे। चलो आगे चलते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों यहां देखो, आगे में बोल रहा है 15/1600। 15/1600 को लेते हैं 4 नंबर में। 1 का 4 नंबर क्या है? 15/1600, यही है ना? 15/1600 यहां लिखेंगे अच्छा से। चलो हम क्या करेंगे जी? क्या करेंगे सर? ये 1600 का अभाज्य गुणनखंड निकालो, क्या आएगा देखते हैं। 800 होगा जी सर। 8 दूना 16, 4 दूना 8, 2 दूना 4, 200। फिर क्या हो जाएगा? 2 एकम 2, 100। फिर क्या होगा? 50 दूना 100, 25, 5 5 25। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? आप देखो क्या क्या आया मेरे प्यारे। तो 15 बटे यहाँ देखो, हम यहाँ डायरेक्ट कर दे थोड़ा। 1 2 3, यहाँ देखो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, कितना 2 है जी। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, अरे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, यहाँ 6, और यहाँ गुना 5 गुना 5, यही है ना? तो 15 बटे यहाँ क्या हो जाएगा? देखो 1 2 3 4 5 6 है, तो 2 पर पावर 6 गुना 5 पर पावर 2। क्या यह है जी? है तो दोनों है, 2 और 5 दोनों है, काम खत्म। हर का अभाज्य गुणनखंड 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर m के रूप का है या रूप में है? रूप का है या रूप में है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत है। इतना ही तो लिखना, शांत है। काम खत्म हो गया। कोई दिक्कत? आप लोग सोच रहे सर आप बहुत चालाक है, एक ही बार लिखिए, बार बार आपको लिखना नहीं पड़ता है। क्यों लिखेंगे हम बार बार? चलो आगे चलते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो 1 2 उसके 4 मेरा क्या है? शांत है। समझ में आया? चलो आगे चलते हैं। आगे बोला है 343। क्या है? 29/343, 5 नंबर का। इसको मिटाना पड़ेगा, मिटा देते हैं। मेरे प्यारे बहुत आसान है ये, बहुत आसान होता है ये मैथ, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम में आपको क्या करना है? बस 5 और 2 दिखे या सिर्फ 5 दिखे या 2 दिखे, फटाक से आंसर मार देना, इतना नहीं बनाना है। ये तो जब आपको पूछ देगा 2 नंबरिया तब आपको बनाना है। यदि एग्जाम में दिखे तो आपको सिर्फ ये ढूंढना है 2 5 है या 2 5 के अलावा कुछ है, या यदि कुछ है तो उसमें अशांत हो जाएगा। यदि सिर्फ 2 5 या 2 2 या 5 है तो शांत होगा। कितना मेरे प्यारे बच्चों? 29/343। 29/343। चलो तो मेरे प्यारे बच्चों 343 किसे 3 से चलेगा? नहीं चलेगा, 7 से चलाओ। तो क्या हो जाएगा? 7 चौक 28, 7 5 35, ज्यादा हो गया 7 चौक 28। अब मेरे पास जो 7 चौक 28, तो अब बचा क्या? 6 बचेगा। देखो 14 से, यहाँ देखो 7 चौक 28, तो 14 से 8 जगह 6, 63, 7 नंबर 63, 49, 7 7 49। अब बताओ 29/243 को तोड़े तो क्या? 343 को तोड़े तो कितना है जी? 7 गुना 7 गुना 7,
कितना सात है मेरे प्यारे? तो सर 3 7 है। क्या इसमें 2 5 दिखा? कहीं नहीं है सर। अतः हर का अभाज्य गुणनखंड 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर m के रूप का नहीं है, में नहीं है, का नहीं है, जो लिखना नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति है, यह अशांत है। चलो आगे चलते हैं। 5 के बाद मेरे प्यारे तो देखो 6 नंबर में तो आसान ही कर दिया है आपका, 6 नंबर में आसान कर दिया है, 6 नंबर में दिया हुआ है सब। कितना है? 23 बटे 2 पर पावर 3 पॉइंट 5 पर पावर 2। मेरे प्यारे बच्चे यहाँ कुछ नहीं ना, तो गुना छुपा हुआ है, घबराइएगा मत, कुछ नहीं रहता, गुना छुपा हुआ रहता है। देखो है ना, 2 पर पावर 3 5 पर 2, तो हाँ जी सर है। अतः हर का देखो यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ लिख लो, कुछ नहीं है तो रहने दो, अगर बूंदा बूंदा है तो रहने दो। देखो यहाँ बताते हैं, 2 पर पावर 3 गुना 5 पर पावर 2, समझ में आ रहा है? तो क्या इस रूप में है जी? जी सर है, इसी रूप में तो है। हम क्या करेंगे, अतः हर का अभाज्य गुणनखंड 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर m के रूप का है, रूप में है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत शांत है। समझ में आया? शांत है। कितना शांत हुआ सर? 6 नंबर भी शांत हुआ। कितना शांत हुआ? 6 नंबर भी शांत हुआ मेरे प्यारे बच्चे। चलो आगे चलते हैं। आगे में क्या बोला है? 7 नंबर भी और आसान कर दिया है। 7 नंबर, 6 के बाद 7 नंबर देखो। सात नंबर में क्या है? 129 बटे 2 पर पावर 2 5 पर पावर 7 7 पर पावर 5, ऐसा है। तो मेरे प्यारे बच्चे देखो तो थोड़ा ध्यान लगा तो इसमें क्या आपको दिखता है कि 2 पर पावर 2 गुना 5 पर पावर 7 गुना 7 पर पावर 5? सर यहाँ दोनों तो दिखा, लेकिन नहीं, यहाँ दोनों दिखने से क्या होगा साहब, ये नहीं रहना चाहिए, इन दोनों के अलावा कुछ रहना ही नहीं चाहिए। ये तो कुछ रहा तो मेरा दशमलव प्रसार 7 होगा। देखो 2 और 5 के अलावा कुछ है यहाँ? 7 8 है नहीं है, तो कैसे होगा? तो मेरा ये मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? अतः हर का अभाज्य गुणनखंड 2 बटे n गुना 5 पर पावर m के रूप में, सॉरी 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर m के रूप में नहीं है, में नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत अशांत हो जाएगा, आसान है। काम खत्म। समझ में आ रहा प्यारे? कोई दिक्कत? चलो आगे चलते हैं। 6 बटे 15, 8 नंबर में देखो हल। अब देखो 6 बटे 15, देखो इसमें बच्चा फंस जाता है, ध्यान रहे, ये ज्यादातर बच्चा गलत कर देगा, फटाक से क्या करेगा 6 3 5 15, ओ आसान नहीं, आसान नहीं है, इसको ध्यान दो थोड़ा, ये कटेगा मेरे प्यारे, 6 कम 6, देखो 6 से नहीं कटेगा, 2 से काटो, 3 से, 3 दूना 6 3 5 15, कितना है? 2 बटे 5 आया। ऐसे देखो जब भी ये छोटा देगा ना तो छोटा को देख खुशी मत होना है, जो जितना छोटा होता है उतना घातक होता है, ध्यान रहे। इसको जब भी देगा तो आप काटिएगा, पहले काटने के बाद ये कंडीशन लगा दीजिएगा, कोई दिक्कत? यहाँ देखो, अब मेरे प्यारे बच्चे यहाँ देखो कितना, देखो अब यहाँ 6 बटे 15 लोगे तो इसको भागा दोगे तो देखो कितना है? 0.0, 15 चौक 60, समझ में आया? कट जाता है। लेकिन इस कंडीशन में अगर डायरेक्ट आप ऐसे कीजिएगा तो फंस जाएगा, 3 गुना 5 आ जाएगा, तो बोलेगा आसान है, लेकिन है ये क्या? शांत। देखो काटने के बाद पता चल गया इसका असली चेहरा, मेकअप हटने के बाद ही पता चलता है सब। यहाँ देखो, अब मेरे प्यारे तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 पर पावर 0 गुना 5, यहाँ तो 1 छुपा हुआ रहता है हमेशा, क्या जी? 1 तो हमेशा छुपा हुआ रहता है, क्या 1 लिखा नहीं जाता? तो हर का अभाज्य गुणनखंड 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर m के रूप में है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत है। समझ में आ रहा है?
कुछ लिखना है, 8 हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? इतना ही लिखना है। चलो आगे चलते हैं। आगे में बोला है 35/50। क्या 35/50 है जी? तो मेरे प्यारे बच्चों देखो 7 नंबर भी क्या निकला, मेरा शांत निकला। शांत निकला। उसके बाद यहां देखो 7 नंबर के बाद कितना निकला, 9 नंबर। अब बनाते हैं। अब मेरे प्यारे 9 नंबर में है 35/50। 35/50। अच्छा ये कटेगा तो कटेगा 5 7 35, 5 10 50, 5 1 5 10, 7/10। इसको तोड़ोगे तो कितना होगा? 7/2 गुना 5 होगा। होगा ना? इस पर भी 1 1 छुपा हुआ रहता है। तो अब देखो अतः हर का अभाज्य गुणनखंड 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर m के रूप में है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत है। काम खत्म। ये भी मेरा शांत निकला। ये भी मेरा शांत निकला। उसके बाद आपका आ जाता है मेरे प्यारे 77/210। चलो आगे चलते हैं। क्या आ जाता है? 77/210। चलो 77/210 मेरे प्यारे बच्चे। चलो 210 का एलसीएम लो तो कितना आया? तो देखो 2 एकम 2 आया, एक छोटा है तो 0 बैठा के 2 5 10 करना पड़ता है। समझ में आया? अब यहाँ देखो तो 2, ये 2 से और नहीं चलेगा, 5 से चलाओ। 3 से भी चलेगा। 3 तिया 9, 3 5 15। सॉरी हम भी क्या कर रहे हैं, 3 तिया 9 होता है, 9 तिया 3 थोड़ा होता है, 9 तिया 9 थोड़ा होता है। 3 तिया 9, एक बचा 3 5 15 35। अब 35 किससे चलेगा? 5 7 35। क्या कहीं दिखता है जी? कहीं 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7 कहीं आपको दिखता है? 2 5 है लेकिन 3 कहाँ आ गया? 7 नहीं होना। 2 5 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। एक होना चाहिए, एक के उसके बाद 2 5 के अलावा 3 आ जाए, 7 आ जाए, कुछ भी आ जाए, होना ही नहीं चाहिए वो सब। तो मेरे प्यारे बच्चों आता हर का अभाज्य गुणनखंड 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर m के रूप में नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार आसान है। चलो अभी आसान थे लिख दिए, सिर्फ क्या है? आसान है। आगे चलते हैं। काम खत्म हो गया मेरे प्यारे बच्चों, इसका काम समाप्त हो गया। अब मेरे प्यारे बच्चों 2 नंबर में बोल रहा है क्या? 2 नंबर में इसका ढक्कन कहां चला गया जी? देखो 2 नंबर में बोल रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि ऊपर दिए गए प्रश्न, मतलब 2 नंबर के बाद 1 नंबर में ही था ना, ये ऊपर वाला है। तो ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। तो मेरे प्यारे अब देखो दशमलव प्रसार मतलब ये क्या बोल रहा है? भाग दो और जो आंसर आता है ना उसका वो लिखो। तो आप लोग इसका भाग दे दीजिएगा और जो उसका आंसर आता है लिख दीजिएगा। देखो 1 2 3 4 5 ये सब है, क्या है? दशमलव प्रसार। जैसे हम वहां देखो ना 15 बटे कितना था? 6/15 था ना? 6/15 था। तो इसको भाग देंगे तो क्या होगा? पॉइंट आएगा 0, 15 चौक 60। ऐसे ही सबका लिख देना है 0.4। कोई दिक्कत? सबका लिख देना है 2 नंबर में। कोई दिक्कत? 2 नंबर का एक, जैसा 1 नंबर का दशमलव प्रसार लिख देना है, कितना आंसर आया। उसके बाद 2 नंबर का लिख देना है। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 4 नंबर का लिख देना है। उसके बाद 6 नंबर, उसके बाद कितना है? 7, उसके बाद 9 लिख देना है आपको। कोई दिक्कत? भाग देना है और लिख देना है। चलो आगे चलते हैं। ये जो हम बनाए ये परिमेय संख्या समझता है ना, जो P/Q के रूप में रहता है, 6/15 में ही था। समझ में आ गया? ये जितना भी पढ़े हम परी में ही था मेरे प्यारे बच्चों। चलो आगे चलते हैं। आगे में अब आपका कुछ और भी दिया गया है, सिंपल सा है। देखो कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और P/Q के रूप में है तो Q का अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कहते हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों देखो सिंपल सा मैथ होता है। क्या होता है? हम आपको एक बार बताए थे कि जब भाग देने के बाद रिपीट होने लगता है 3 3 3 3 या 0 1 2 3 4 फिर 1 2 3 4 चाहे जितना हो,
ऐसा रिपीट होने लगता है, तो इसमें क्या कर दिया जाता है, यहाँ से यहाँ रिपीट हुआ, फिर एक से स्टार्ट, तो इसके ऊपर बार चढ़ा दिया जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो बार के रूप में रहता है वो हमेशा परिमेय होता है, और जो अलग थलग आ जाता है, जैसे यहाँ 0, 1, 2, 3, 4, 7, 3, 5, 9, 8 ऐसे आ जाता है, रिपीट नहीं होता है, तो वो हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। तो नंबर 1 में बोला है 43.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यही है ना। इसको क्या दशमलव उड़ाओगे, देखो पॉइंट उड़ाओगे, एक आता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 जीरो बैठ जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, कोई दिक्कत। ये P/Q के रूप में है, परिमेय संख्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों, 2 नंबर को आप नहीं लिख सकते हैं, 2 नंबर को आप नहीं लिख सकते। देखो ये है ना, रिपीट नहीं हो रहा है, बढ़ते जा रहा है इसका 0 वाला संख्या। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब भी ऐसा दिखे ये अपरिमेय संख्या होता है, कोई दिक्कत है, ये मेरे प्यारे बच्चे अपरिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि ये रिपीट नहीं कर रहा है, और ये रिपीट कर रहा है, ये भी नहीं कर रहा है, ये रिपीट कर रहा है, गलती से बोल दिए ये रिपीट। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप देखो इसका 3 नंबर को देखो, तो 3 नंबर में देखो 43.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो, ये पॉइंट है ना, इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। बार हटेगा तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 9 हो जाएगा, 5, 6, 7, 8, 9, कोई दिक्कत। अब मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ कितना हो जाएगा आपका, देखो 43, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इसे 43 माइनस कर देंगे, कोई दिक्कत। और यहाँ तो कुछ अंक छा नहीं तो 0 दे देते, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, बहुत आसान होता है ये। तो आपका ये चैप्टर समाप्त, मतलब एक्सरसाइज समाप्त हो गया। फिर बहुपद का भी हम बना चुके हैं, अब जो होगा हम प्ले लिस्ट में डाल दिए हैं सब, फिर आपका जितना होता है हम आपको बना देंगे, कोई दिक्कत। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का क्लास यही रोकते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। यदि कोई मिस्टेक हो जाए तो क्षमा कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।